क्या जीनिया की एक गलती उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर देगी? क्या दानिश आखिरकार जीनिया को तलाक दे देगा? और क्या शहराम पर होने वाला जानलेवा हमला हर रिश्ते की सच्चाई सबके सामने ले आएगा? जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। नाजरीन, संजय का साबिक शौहर रिहान उसकी खुशियां किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। यही वजह है कि वह रिसेप्शन में पहुंचकर सबके सामने हंगामा खड़ा कर देता है। गुस्से से भरा रिहान शहराम को ललकारते हुए कहता है कि क्या तुमने समझ लिया था कि मुझे जलील करके आसानी से बच जाओगे? आज मैं अपना बदला लेकर रहूंगा। रिहान की बात सुनकर माहौल तनाव से भर जाता है। इससे पहले कि कोई उसे रोक पाता, वह अचानक फायरिंग शुरू कर देता है। गोलियां लगने से शहराम और फीस गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं, जबकि रिहान मौके से फरार हो जाता है। पूरे हॉल में अफरा तफरी मच जाती है और दोनों को फौरन अस्पताल पहुंचाया जाता है। दूसरी तरफ जीनिया पहले ही अपनी मां की खराब तबीयत की वजह से परेशान होती है। वह दानिश को फोन करके उनसे मिलने की इजाजत मांगती है, लेकिन दानिश बताता है कि एक बड़ा हादसा हो गया है। जब वह शहराम और फीस पर हुए हमले की खबर देता है तो जीनिया के पैरों तले जमीन निकल जाती है। वह बिना देर किए अस्पताल पहुंच जाती है। अस्पताल में जैसे ही जीनिया की नजर खून से लथपथ शहराम पर पड़ती है, उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह रोते हुए कहती है, शहराम, आपको कुछ नहीं होगा, मैं आ गई हूं, आप जरूर ठीक हो जाएंगे। लेकिन तभी शहराम की मां गुस्से में उसे धक्का देते हुए कहती हैं, हमारी जिंदगी से दूर हो जाओ, हम तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना चाहते। फरियाल और उसकी मां भी जीनिया को सख्त लहजे में वहां से जाने का कहती हैं। उनका साफ कहना होता है कि अब शहराम की जिंदगी में जीनिया की कोई जगह नहीं रही। इसी दौरान जीनिया की नजर दानिश पर पड़ती है। उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा होता है। वह जीनिया का हाथ पकड़कर सीधे उसकी मां के घर ले जाता है। वहां पहुंचकर वह सीरत से कहता है, अपनी बेटी से पूछिए कि मैं इसे कहां से लेकर आया हूं। यह आज भी अपने साबिक शौहर के लिए अस्पताल में मौजूद थी। सीरत दानिश की बात सुनकर हैरान रह जाती है और जीनिया का बचाव करने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार जीनिया खुद सब कुछ कबूल कर लेती है। वह जज्बाती होकर कहती है, नहीं, मैं दानिश से मोहब्बत नहीं करती, मैं सिर्फ शहराम से मोहब्बत करती हूँ और उसे पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हूँ। जीनिया के मुंह से यह सच सुनकर दानिश का सब्र जवाब दे जाता है। वह कहता है, अगर तुम्हारे दिल में आज भी शहराम ही है तो फिर हमारे रिश्ते का कोई मतलब नहीं। आज से मैं तुमसे अपना हर रिश्ता खत्म करता हूँ। उधर अस्पताल में शहराम जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा होता है। डॉक्टर उसे बचाने की पूरी कोशिश कर रहे होते हैं। उसकी मां बदहवास होकर दुआएं मांग रही होती हैं, जबकि फरियाल भी बेहद परेशान नजर आती है। जीनिया बार बार शहराम के करीब जाने की कोशिश करती है। वह रोते हुए उसे आवाज देती है, शहराम, आंखें खोलो, देखो मैं आ गई हूँ। तुमने वादा किया था कि मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ोगे। लेकिन नर्सें उसे रोक देती हैं। तभी फरियाल गुस्से में आगे बढ़ती है और कहती है, तुम्हारी वजह से आज शहराम इस हालत में है। शहराम की मां भी चीखते हुए कहती हैं, जब से तुम हमारी जिंदगी में आई हो सिर्फ मुसीबतें ही आई हैं। बेबस जीनिया लगातार रोती रहती है, मगर कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं होता। तभी फरियाल गुस्से में उसे जोर से धक्का दे देती है। जीनिया लड़खड़ाकर पीछे हट जाती है और पूरे अस्पताल में सन्नाटा छा जाता है। आखिर शहराम की जिंदगी का क्या होगा? क्या दानिश सचमुच जीनिया को तलाक दे देगा? और क्या जीनिया को अपनी मोहब्बत की इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए।